माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 92 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आइए जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और हम इसमें बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट अगर एंड इनडायरेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके सामने, उसने आपसे कोई बात कही है, तो उस व्यक्ति की बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट होता है, और उसकी बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इस बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोनू नाम का कोई व्यक्ति है, इस पर एक डायरेक्ट स्पीच बनती है। सोनू सेज, सोनू कहता है आई टीच माई ब्रदर, मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ। सोनू कहता है कि मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ। इसी बात को अगर आप किसी अन्य पर्सन से कहना चाहें तो इस प्रकार से कहेंगे, सोनू सेज, सोनू कहता है डैट ही टीच हिज ब्रदर, कि वह अपने भाई को पढ़ाता है। हमने देखा कि डायरेक्ट में सिर्फ वक्ता के शब्दों को प्रकट किया जाता है, बट इनडायरेक्ट में वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को हम अपनी भाषा में प्रकट करते हैं। चलिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित हम कुछ सिंपल बातें जान लेते हैं जो अति आवश्यक हैं। जैसे कि अगर जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो कामा और इन्वर्टेड कामाज को क्रॉस आउट कर दिया जाता है, यानी कामा और इन्वर्टेड कामा जितने होते हैं वो हट जाते हैं। और सिंपल सेंटेंसेस में कंजक्शन जो हमारा चलता है वो डैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कंजक्शन डैट का प्रयोग। कंजक्शन की बात की जाए तो कंजक्शन हमारा सिंपल में डैट आता है। यहाँ पर हम बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसों की। एसर्टिव सेंटेंसेस की एसर्टिव सेंटेंसेस की बात होगी, और जानेंगे कि एसर्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं। इसकी सिंपल बात थी। आइए अब हम इससे पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करें, एक बात बेहद जान लेना ज़रूरी है कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। अगर ये चीज़ आप जान गए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक आपके लिए बेहद आसान बनने वाला है। समझ लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लिखा गया हो, जैसे कि एक वाक्य हो, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज गोइंग कानपुर, ही इज गोइंग टू कानपुर इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस सेंटेंस में अगर हमसे पूछा जाए कि रिपोर्टर कहाँ पे है, या हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है, या फिर हमारा स्पीकर कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो होता है उसे हम रिपोर्टर या फिर सब्जेक्ट, रिपोर्टर, सब्जेक्ट या स्पीकर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसके बाद इस वाले को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बोला जाता है, इसे रिपोर्टर बोला जाता है, और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। आगे जो डबल इन्वर्टेड कामा में बंद हुआ सेंटेंस हमारा होता है, इसे हम आरएस या रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। इसे शॉर्टकट में कहें तो इसे हम आरएस कहते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं
कि सिंपल नियम सेंटेंसेस को या एसर्टिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल क्या है, या सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है वो कहाँ से होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसको बहुत ही आसानी से आप लोग समझेंगे भी। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बात की जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चलने की, तो जो सबसे पहला हमारा कदम होता है वो होता है कुछ यहाँ से स्टार्ट। आइए देखते हैं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार चलते हैं। ध्यान देना, सबसे पहला जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है। यदि पहला पॉइंट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, जैसे कि मान लीजिए से, सेज या फिर सेज टू, विल से या फिर सेल से। एक चीज़ ध्यान रखना, सेज टू का हमेशा सिंपल सेंटेंसेस या एसर्टिव सेंटेंसेस को बनाते समय टेल्स हो जाता है। जैसा कि पहला पॉइंट लिखा गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है, जैसे कि जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब लिखी गई हैं ये प्रेजेंट की हैं और ये नीचे फ्यूचर की दी हैं, ये फ्यूचर की दी हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर जैसा कि देख रहे हैं ये हैं, तो हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि आगे के सेंटेंस में अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जो होती है या आरएस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। शॉर्टकट में हम समझ सकते हैं आगे के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट एक ध्यान देने वाली बात है, लेकिन प्रोनाउंस बदलते हैं, प्रोनाउन के बारे में विस्तृत रूप से आगे जानेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे का जो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि प्रोनाउन को हमें चेंज करना होगा, यानी प्रोनाउन को तो हम चेंज ही करेंगे। आइए अब हम इसके नियम नंबर 2 को समझ लेते हैं। अगर नियम नंबर 2 की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से है। नियम नंबर 2 कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे सेड या सेड टू, या मान लीजिए क्राइड लिखा हो, क्राइड, इसी से रिलेटेड कोई और भी वर्ब हो सकती हैं जो सेकंड फॉर्म में हो या पास्ट में हो। सेड टू का सिंपल में टोल्ड हो जाता है, ये ध्यान रखना है, यानी एसर्टिव सेंटेंस जब कभी भी हम बनाते हैं तो जो सेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो टोल्ड में बदल जाती है, ये सिंपल सी बात है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है जैसा कि देख पा रहे हैं, तो रूल नंबर 2 कहता है आगे का वाक्य जो होगा, आगे का सेंटेंस यानी वाक्य बदलेगा, आगे का सेंटेंस बदलेगा। उदाहरण से समझ लेते हैं इस बात को। रूल नंबर 2 कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे सेड टू या क्राइड, मान लीजिए इस तरीके से, और या आस्क्ड इस तरीके से हो सकता है, तो आगे का जो सेंटेंस है उसको हम बदलते हैं, यानी वो बदलेगा।
इस बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे बदलेगा। और इससे पहले अभी हमने लिखवाया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे का सेंटेंस नहीं बदलता है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं। जैसे लिखा हो ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा राम इज राम इज गोइंग टू मथुरा। राम इज गोइंग टू मथुरा। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, देखिए जो पहला पॉइंट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को स्टार्ट करने का, वो सबसे पहला यही पॉइंट होता है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को देखा जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम देखेंगे तो ये हमारी प्रेजेंट में है, हमें तुरंत पता चलेगा सिंपल सेंटेंसों में हम जब जा रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होने पर आगे का सेंटेंस नहीं बदलना है। तो हो जाएगा ही सेज डैट, कामा इनवर्टेड कामा को जब हटाया जाता है तो डैट लगाया जाता है, डैट राम जो कि थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं, डैट राम इज गोइंग टू मथुरा। राम इज गोइंग टू मथुरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद में बताते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पास्ट से संबंधित है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। जैसे कि लिखा गया हो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा राधिका इज ए गुड गर्ल। राधिका इज ए गुड गर्ल। अगर इसे हम इनडायरेक्ट में बदलना चाहें तो ये बदलेगा इस प्रकार से, ही सेड डैट राधिका वाज अ गुड गर्ल। राधिका वाज अ गुड गर्ल। हमने देखा यहाँ पे इज का वाज हो गया। आइए अब हम जान लेते हैं कि यदि हमारा जो सेंटेंस बदलता है, यानी जो हम टेंस में परिवर्तन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारा था रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड, अब हम जानेंगे टेंस से रिलेटेड, यानी टेंस जो हमारे होते हैं वो किस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। इसको जानने के लिए आप बहुत ही आसान शब्दों में सीख सकते हैं। इसके लिए सारणी के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे। अगर आपको ये सारणी आती है तो आप बहुत ही आसानी से सिंपल सेंटेंसेस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं वो सारणी हमारी क्या है। सारणी की अगर बात की जाए तो सारणी कुछ इस प्रकार से है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हमें चलना है। मान लेते हैं हम इधर लिखते हैं डायरेक्ट और इधर इनडायरेक्ट। सारणी से हमें ये पता हो जाता है, अगर कभी कभी एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो हम उल्टा चलने लगते हैं, उल्टा नियम फॉलो कर लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे ही आपको फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, पहला पॉइंट आपको सेकंड फॉर्म कर लेनी है। जैसे ही सेकंड फॉर्म दिख जाए, जैसे ही सेकंड फॉर्म दिख रही हो, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर जैसे ही आपको सेकंड फॉर्म मिले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, उसे तुरंत हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर देना है। किसमें? हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी तरीके से इज, एम, आर, वाज या वर में बदल जाता है, वाज या वर में बदल जाता है। और डू या डज नॉट, डू या डज नॉट हमारा डिड नॉट में बदल जाता है। डू या डज नॉट डिड नॉट में, हैज, हैव, हैज, हैव हैड में बदल जाते हैं। हैज और हैव दोनों को हम हैड में बदल लेते हैं। वाज या वर होने पर हम हैड बीन कर लेते हैं। वाज या वर होने पर
हैड बीन कर लेते हैं। विल होने पर वुड हो जाता है, वुड। शैल होने पर शुड हो जाता है, शैल होने पर शुड हो जाता है, शैल होने पर शुड कर लेते हैं। इसी तरीके से मे का माइट हो जाता है और कैन का कुड हो जाता है। इधर देख लेंगे, कैन जो है कुड में चेंज हो जाती है। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ वाक्य देखते हैं और जानेंगे कि वो किस प्रकार से बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तब। जैसा कि पहला वाक्य लिखा गया है, मोहन सेड टू मी हरी टेल्स ए लाई। इसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन टोल्ड मी डैट हरी टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई। सेड टू का टोल्ड हो जाता है। कामा इन्वर्टेड कामास को हटाने पर डैट का प्रयोग करते हैं जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो वो सेकंड फॉर्म में हो जाती है। इसलिए टेल्स का टोल्ड हो गया यहाँ पे। अब हम दूसरा देखते हैं, सी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर। तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट सीता वाज राइटिंग अ लेटर। हमने समझा था अभी सारणी में कि इज एम आर आने पर हम वाज या वर में चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वाज, दैट सीता वाज राइटिंग अ लेटर। दूसरा वाक्य देखते हैं, सीमा सेड मधु वेंट आगरा। सीमा सेड मधु वेंट आगरा। तो हो जाएगा सीमा सेड दैट मधु वेंट आगरा। वेंट जो है हमारी सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होने पर हम क्या करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो हो जाएगा दैट मधु हैड गॉन आगरा, मधु हैड गॉन आगरा। ये फॉर्म हमारी गो की दी है जो कुछ इस प्रकार से चलती है, गो वेंट एंड गॉन, गो वेंट गॉन, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ही सेड हरी कैन डू दैट वर्क। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हरी कैन डू दैट वर्क। अब हम इसको भी बनाएंगे इसी तरीके से। तो हो जाएगा ही सेड दैट हरी कैन का कुड हो जाता है, कुड डू दैट वर्क। ये हमारे थे कुछ सेंटेंस जिनको हमने बनाना सीखा। आइए अब हम जान लेते हैं टेंस से संबंधित अपवाद। पहले समझेंगे कि टेंस से संबंधित अपवाद क्या है। टेंस से संबंधित अपवाद ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब सेंटेंस हम नहीं बदलेंगे, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सेंटेंस बदला जाएगा। लेकिन अपवाद कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी हम सेंटेंस को नहीं बदलेंगे। अपवाद की बात की जाए तो अपवाद वही होता है जो नियम का विरोध करता हो। नियम नंबर 2 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर सेंटेंस बदलते हैं, बट अपवाद कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देते हैं। आइए जानते हैं कि अपवाद नंबर 1 जो है वो क्या कहता है। अगर इसके पॉइंट नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें यदि कोई हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है, तो हम उस सेंटेंस को नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि
सार्वभौमिक सत्य को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट the sun rises in the east inverted comma close. My father said comma inverted comma the sun rises in the east. मेरे पिताजी कहते हैं सूर्य पूर्व में निकलता है। अगर आप इस बात को इनडायरेक्ट में बदलते हैं पहले नियम के अनुसार तो यहाँ पे कर देंगे द सन रोज इन द ईस्ट, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अपवाद कहता है कि अगर कोई सार्वभौमिक सत्य है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह से बनेगा ये। तो ये हो जाएगा माई फादर सेड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है। ये सत्य बात है, सूर्य पूर्व में निकलता है, निकलता था, निकलता रहेगा, इसलिए इसको हम नहीं चेंज करते हैं। बट ये कभी नहीं कह सकते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलता था, इसलिए इसे हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। आइए अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो कहता है यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कोई हैबिचुअल फैक्ट को दिखाता है। हैबिचुअल फैक्ट की बात की जाए जैसे कि यानी पॉइंट नंबर 2 कहता है यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई हैबिचुअल फैक्ट को दिखाता है। हैबिचुअल फैक्ट की बात की जाए तो हम इसे कहते हैं आदत संबंधी वाक्य, आदत संबंधी तथ्य या वाक्य, आदत संबंधी तथ्य। आदत संबंधी तथ्य क्या होते हैं? जैसे स्वभाव से रिलेटेड या उसकी आदत से संबंधित, यही होते हैं हमारे हैबिचुअल फैक्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि हैबिचुअल फैक्ट क्या होते हैं और हैबिचुअल फैक्ट के आने पर जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है फिर भी हम सेंटेंस को नहीं बदलते हैं। जैसे कहा जाए ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ही सेड एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। ही सेड कामा इनवर्टेड कामा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स इनवर्टेड कामा क्लोज। ही सेड उसने कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। ये कुत्तों का स्वभाव होता है, उनकी आदत होती है। जैसे किसी अजनबी व्यक्ति को देखते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस सेंटेंस को अभी हम नहीं बदलेंगे, सिर्फ डैट से इसको जोड़ दिया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही सेड डैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कहा जाए कि जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे खेलते हैं। ये भी एक स्वभाव है कि जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे जो हैं खेला करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 3 की। इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में बात होगी पॉइंट नंबर 3 पे, यानी अपवाद नंबर जो 3 है वो क्या कहता है। अगर अपवाद नंबर 3 की बात की जाए तो अपवाद नंबर 3 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक सत्य,
ऐतिहासिक सत्य। जो अपवाद का पॉइंट नंबर 3 है वो कहता है हिस्टोरिकल फैक्ट होने पर भी हम सेंटेंस को नहीं बदलने देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है फिर भी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं और इस बात को समझते हैं। जैसे कहा जाए द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। आइए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक कहते हैं समुद्रगुप्त इज द कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बात हमारी इतिहास की बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कभी भी कि हु इज द कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, देन वी कैन रिप्लाई समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है वो भारत के नेपोलियन नामक से जाना जाता है, यानी इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये हो जाएगा द हिस्ट्री टीचर सेड, सिर्फ इसको डैट से जोड़ देना है, डैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हमने देखा ये सेंटेंस हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड था, इसलिए इस सेंटेंस को भी हमने नहीं चेंज किया है। ये टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर हम सेंटेंस तो नहीं बदलते हैं बट प्रोनाउंस बदलते हैं, और ये प्रोनाउंस का नियम हर इनडायरेक्ट में लागू होता है, सेंटेंस हमारा चाहे जो भी हो। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। धन्यवाद।